अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। दिस इज़ राबिया शाहिद। खलीलुर रहमान कमर के साथ जिस तरह हनी ट्रैप की वारदात हुई, उसी तरह की एक और वारदात लाहौर में पेश आई है। एक गैंग जिसे पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, टिकटॉकर्स को निशाना बनाकर उनसे एक्सटॉर्शन डिमांड करता है, और ये सब सोशल मीडिया के थ्रू। इस स्टोरी के हवाले से तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर जहांगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर। वालेकुम सलाम। जहांगीर, क्या स्टोरी है? ये टिकटॉकर्स को क्यों निशाना बनाया जाता है हमेशा से? अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले ये गुजारिश करना चाहूँगा कि सिर्फ टिकटॉकर्स को ही निशाना नहीं बनाया जाता, और ये गैंग जो कि गिरफ्तार किया गया है, ये कोई वाहिद गैंग नहीं है जो कि हनी ट्रैप की वारदातों में मुलव्वस था या मुलव्वस है। इससे पहले कच्चे के डाकुओं के बारे में कहा जाता था कि वो हनी ट्रैप करते हैं लोगों को, और साउथ पंजाब या सिंध के कच्चे में बुलाकर वहाँ पर उनको भी टॉर्चर किया जाता है और एक्सटॉर्शन डिमांड किया जाता है। लेकिन लाहौर की बात करें या सेंट्रल पंजाब की बात करें तो ऐसे दर्जनों गैंग मुतहरिक हैं जो कि हनी ट्रैप की वारदातों में मुलव्वस हैं। हनी ट्रैप करते हैं लोगों को, ख़वातीन के रूप में वो लोगों के साथ जो है वो इन कॉन्टैक्ट होते हैं। जब लोग उनके चुंगल में फंस जाते हैं तो फिर उनको या तो टॉर्चर किया जाता है, उनकी काबिल एतराज़ वीडियोज़ बनाई जाती हैं और उनसे एक्सटॉर्शन जो है वो डिमांड किया जाता है। इस गैंग के बारे में अब हम बात करते हैं। इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि कोट लखपत पुलिस के पास एक कामरान नामी शख्स जाता है जिसके जिस्म पर बदतरीन तशद्दुद होता है, और उसका मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया गया था, और उसके पास जो अमाउंट थी, जो रकम थी, वो भी उसे छीनी जा चुकी थी। और मज़ीद उसे ये डिमांड की जा रही थी कि अपने घर वालों से कहो कि पैसों का बंदोबस्त करें या किसी भी तरह से आज शाम तक या कल शाम तक इतनी रकम जो है वो हमें पहुँचा दो, वरना तुम्हारी काबिल एतराज़ वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएंगी। अच्छा, कामरान की दरख्वास्त पर पुलिस ने जब कार्रवाई शुरू की और कामरान का इनिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया तो कामरान ने इंकशाफ किया कि उसकी दोस्ती टिकटॉक पर फरा नाम की एक लड़की के साथ हुई थी। 7-8 दिन जो है इनका आपस में रब्ता रहा टिकटॉक पर, जिसके बाद फरा ने अपना मोबाइल नंबर शेयर किया और ये दोनों टिकटॉक से व्हाट्सएप चैट पर शिफ्ट हो गए। वहाँ पर फिर उन्होंने डिसाइड किया कि आज हमने जो है वो मुलाकात करनी है। फ़रा की बताई गई लोकेशन पर कामरान जब पहुंचा तो वो एक फ्लैट नुमा एक कोई बिल्डिंग थी, वहाँ पर फ़रा ने इसको कहा कि ऊपर आ जाओ सीढ़ियाँ चढ़ के। जब कामरान ऊपर गया तो उसने देखा कि एक खातून है पहले, जिसके बाद कुछ देर उसके साथ गुफ्तगू की और फिर अचानक से कोई 5-7 लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं और कामरान पर धावा बोल देते हैं। यकदम उस पर इतना प्रेशर जनरेट कर देते हैं कि वो उसकी समझ से बालातर हो जाता है कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया जाता है, उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं, उसके हाथ बांध दिए जाते हैं, बुरी तरह से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मोबाइल फ़ोन के अलावा उसके मोबाइल कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो फौरी तौर पर उसको बताया जाते हैं कि ये तुम्हारे वालिद का नंबर है, ये तुम्हारी बीवी का नंबर है, तुम्हारी माँ का नंबर है, ये भाई का, ये बहन का, ये दोस्त का, ये फ़लाँ रिश्तेदार का नंबर है, और तुम्हारे जेब में जितने पैसे एक तो वो हमें दो, और दूसरा फिल फौर रकम का बंदोबस्त करो, वरना तुम्हारी एक जो इस वक्त जो तुम्हारे साथ हो रहा है या जो तुम्हारी काबिल एतराज़ हमने एक वीडियो बना ली है उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। अच्छा, ये सारी कंप्लेन जो है शिकायत है जो है वो पुलिस ने दर्ज की और उसके बाद कार्रवाई का आगाज़ किया और फिर इस गैंग को बस्ट किया। इस गैंग में 3 ख़वातीन हैं और 4 मर्द हैं जो कि ये हनी ट्रैप का गैंग ऑपरेट कर रहे थे। इनको गिरफ्तार करने के बाद तफ्तीश शुरू की तो तफ्तीश में फिर इंकशाफ हुआ कि इनका तरीका वारदात इस कदर ख़तरनाक है कि ये लोग 13 से 14 टिकटॉकर्स को टारगेट कर चुके हैं। मज़ीद विक्टिम्स भी सामने आते गए। अब बात करते हैं कि इनका तरीका वारदात क्या था। इनका तरीका वारदात ये था कि ग्रोह का जो गैंग लीडर है, जो ग्रोह का सरगना है, उसने एक ख़ातून के नाम से टिकटॉक पे अपना अकाउंट बनाया, बड़ी खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर जो है वो डिस्प्ले की, और 3 लड़कियों को या ख़वातीन को हायर किया अपने गैंग में। अच्छा, ये करता ये था कि एक ख़ातून की तस्वीर जो है वो या वीडियो जो है वो टिकटॉक पर पोस्ट कर देता था और उसके नीचे फिर ये देखना शुरू करता था कि किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, कौन ऐसा शख्स है या अकाउंट है जो कि इस तस्वीर में बड़ा डीपली इंटरेस्टेड है और वो बात को आगे कंटिन्यू करना चाहता है या उसकी कोशिश होगी कि किसी तरह से इस खातून तक रसाई हासिल कर ले। अच्छा, बहुत से कमेंट्स उसमें आते थे और अमूमी तौर पे बहुत से लोग ये इंटरेस्ट भी शो करते होंगे कि वो किसी न किसी तरह से इस लड़की के साथ इन कांटेक्ट हो जाए, लेकिन ये अपना एक टारगेट सिलेक्ट करते थे जिसके बारे में इन्हें अंदाज़ा हो जाता था कि ये बासानी
काबू में आ सकता है, इसको बासानी ट्रैप किया जा सकता है, ये बात आगे बढ़ाएगा, उसको ये फिर जो है वो डीएम करते थे और फिर 7 या 8 दिन उसके साथ इनकी कन्वर्सेशन उस खातून की जारी रहती थी। तो जहांगीर, क्या ये गैंग सिर्फ एक ही जेंडर को निशाना बनाता है या दोनों जेंडर्स को? नहीं, ये सिर्फ मेल पैटर्न जो इनका टारगेट था वो मेल पैटर्न था। और ये जब 7-8 दिन उसके साथ चैट कर लेते थे तो फिर उसको मोबाइल नंबर देते थे। उस मोबाइल नंबर पे जो 3 खवातीन इस गैंग लीडर ने हायर की हुई थी, उनमें से किसी एक को वो दे दिया जाता था कि तुमने इस जो टारगेट है, जो निशाना है, हमारा जो हदफ है, या जो हमारा जो एक विक्टिम है, इसके साथ इंगेज होना है, इसके साथ बातचीत करनी है और कोशिश करनी है कि जल्द अज जल्द इसको मिलने के लिए जो लोकेशन है उस पर बुला लिया जाए। तो फिर वो तीनों लड़कियां इसी काम पे होती थी कि ये किसी ना किसी एक टिकटॉकर को या एक जो शख्स जिसको कि ट्रैप कर लिया गया उसके साथ वो इंगेज हो जाए, बातचीत शुरू करें और कन्विंस करें कि वो शख्स इनको मिलने के लिए लोकेशन पर आ जाए, जो कि लोकेशन इन्होंने अपनी एक फ्लैट नुमा एक घर जो है वो ले रखा था, जहाँ पर ये लोगों को फिर बाद में टॉर्चर करते थे। उसमें आगे फिर इंकिशाफ ये हुआ कि 7-8 दिन की चैट के बाद ये अपना नंबर शेयर करते हैं और नंबर शेयर करने के बाद अपने जो टारगेट है उसको उस लोकेशन पर बुलाते हैं। लोकेशन पर बुला के इनमें 2 मुलजिम इस गैंग में ऐसे हैं जो कि सरकारी मुलाजिम हैं। अच्छा, इसमें मैं बड़ी काबिल ज़िक्र बात जो मुझे लगती है वो मुझे बतानी ये चाहिए कि अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में ये कहते हैं कि हम पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, हम किसी अक्यूज़्ड के ख़िलाफ़ या किसी मुलजिम के ख़िलाफ़ कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको इज़्ज़त से बुलाया जा रहा है या उसको इस तरह से क्यों उसके बारे में बात की जा रही है, उसको तो मार देना चाहिए। तो ये डिसीजन जो है ये हमारा नहीं है, ये डिसीजन इन कामों के लिए कानून है जो कि फ़ैसला करेगा कि किसकी सज़ा और जज़ा का तयन कानून करता है। दूसरी बात ये कि हमें ये ज़ेब नहीं देता कि हम किसी के भी बारे में, ख्वाह वो मुलजिम है या कोई भी शख्स है, उसके बारे में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये नामुनासिब और बुरी तरबियत की निशानदही है कि आप और ना ही हमारे शो का ये स्टैंडर्ड है कि आप किसी को गाली गलोच करके मुखातिब करें या किसी के बारे में बड़े नामुनासिब से अल्फाज का इस्तेमाल करें। ये हमारे शो का स्टैंडर्ड भी नहीं है। तो इसलिए इज़्ज़त सबसे पहले है। इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए कि किस तरह से बचा जा सकता है, कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करने, जिनसे आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो 13 लोगों को या 13 टिकटॉकर्स को ये ट्रैप कर चुके थे और उसी तरह से इसी तरीका वारदात के तहत उनसे ये भारी रकम भी वसूल कर चुके थे। और जब इनको गिरफ्तार करके इनके मोबाइल पुलिस ने कस्टडी में लिए तो उनके मोबाइल्स में से बड़ी काबिल एतराज़ वीडियोस जो है उन 13 विक्टिम्स की निकली, जिनमें उनको टॉर्चर किया जाता था, जिसमें उनको बरहना करके उनकी वीडियोस बनाई जाती थी, ख़वातीन के साथ उनकी वीडियोस बनाई गई, उनके हाथ बांध के उनको बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा था और उनका एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की कोशिश की जा रही थी कि हम जो है, हमें शर्मिंदगी है जो हमारे साथ हो चुके हैं, हम जल्द अज जल्द कोशिश करते हैं कि पैसे आपको मंगवा कर दे दी जाए। तकरीबन वही पैटर्न था जो कि कच्चे के डाकू मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को ट्रैप करके वहाँ बुलाने के बाद उनके साथ सलूक करते थे। तकरीबन वही पैटर्न था इनका भी। अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज किए जा चुके हैं, तफ्तीश इनसे जारी है। और हनी ट्रैप के लिए ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे और ख़ास तौर पे टिकटॉक का इस्तेमाल करते थे। टिकटॉक का इस्तेमाल करने की एक बड़ी वजह जो पुलिस बयान करती है वो ये है कि टिकटॉक पे तादाद ज़्यादा है यूज़र्स ज़्यादा हैं और लोग उसमें हम ये नहीं कह सकते कि क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हैं, लोग उसमें कंटेंट देखते हैं कि काबिल एतराज़ कंटेंट शायद आपको वहाँ पर कुछ ज़्यादा मिल जाता है। तो काबिल एतराज़ कंटेंट देखकर हवस में या लालच में आकर आप किसी ऐसी मुश्किल में फंस सकते हैं कि बाद में वो ज़िल्लत और रसवाई का सबब आपके लिए बन सकती है। ये गैंग और इसके जो मुतासरीन हैं वो उसकी ज़िंदा मिसाल है। इसलिए कोई भी अननोन कॉन्टैक्ट नंबर, ख्वाह वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करे, सिम पे फ़ोन करे, मैसेज करे, किसी भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे आप तक एक्सेस करने की कोशिश करे, तो उससे बचने की कोशिश करें। हत्तुल इम्कान कि आपको कंफर्म ना हो जाए कि ये आपका कोई जानने वाला है या बिल्कुल ही कोई स्ट्रेंजर है, कोई अजनबी है, कोई अननोन शख्स। बट जहांगीर, इफ वी टॉक अबाउट टिकटॉक, तो हम प्रीवियसली काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि टिकटॉक के बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं लोगों पर, उनकी जहनीत पर, इवन बच्चों पर। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? अच्छा, इसमें यह है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स, अब बात यह है कि मेरे अंदर जो है अगर तो खुशबू है तो मैं उसकी तरफ राग़िब होऊंगा और मैं आगे खुशबू बांटूंगा, और अगर मेरे अंदर जहर है, बदबू है, तो फिर मेरी बात से लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा या मेरे कमेंट्स ऐसे होंगे
कि मेरी शख्सियत का लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा और मैं अपनी बातचीत से लोगों को बता दूंगा कि मेरी तरबियत क्या है और मैं कौन हूँ। मैं अपने बारे में बताऊंगा, कहीं भी कमेंट्स करके, कोई चीज़ पोस्ट करके, कोई कंटेंट पोस्ट करके मैं अपनी शख्सियत की अक्कासी करूंगा, अपनी शख्सियत को जाहिर कर दूंगा। तो लोग बिल्कुल ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही बिहेव करते हैं। जो उनकी शख्सियत होती है, जो उनकी घर से तरबियत होती है, जो उन्होंने सीखा होता है, वो वही कमेंट्स करते हैं, वो वही पोस्ट करते हैं, वो वही कंटेंट शेयर करते हैं। तो ये तरबियत पे और इंसान की अपनी शख्सियत पे इसका डिपेंड करता है कि वो असल में क्या, जो वो खुद है वो रिप्रेजेंट भी करेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो ख्वाह वो टिकटॉक हो, ख्वाह वो व्हाट्सएप हो, ख्वाह वो फेसबुक हो या यूट्यूब हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। ओके जहांगीर, लास्टली आप सोशल मीडिया के हवाले से क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि सोशल मीडिया को पॉजिटिव तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए? नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं लेकिन हम पॉजिटिवली इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे आपको कमेंट्स करना चाहिए और बहुत सी चीज़ें जिन पे आपको कमेंट्स नहीं भी करने चाहिए। आप ये देखें कि आपने जो कंटेंट पोस्ट किया है या जो आप पोस्ट आगे वायरल कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो किस हद तक हकायक पर मबनी है। अगर तो आपको उसके बारे में कंफर्मेशन है कि वो सच है तो आप उसको लाइक या शेयर करें। अगर आप उसके बारे में श्योर नहीं है तो उसको वायरल मत करें, उसको शेयर मत करें। वो बहुत से लोगों का, आपके अलावा बहुत से लोगों का, सोसाइटी का, मुआशरे का नुकसान है। और ऐसे तमाम हरबों से बचने की कोशिश करें, विजिलेंट रहें कि कोई भी अननोन अकाउंट, कोई भी जिसने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है या अप्रोच करने की कोशिश की है वो एग्जिस्ट करता भी है या वो कोई ट्रैप है जिसके चुंगल में आके आप अपनी जमा पूंजी भी गंवा सकते हैं और इज्जत भी गंवा सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच जहांगीर फॉर शेयरिंग द स्टोरी विद अस। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।